हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉलेज सर्च। मैं हूं अभिषेक जैन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी आयम्स के बारे में, वो आयम्स के बारे में जो 2015 के बाद बने हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विच इज द बेस्ट बेबी आयम इन इंडिया राइट नाउ। अभी 6 बेबी आयम्स है। आई एम विशाखापट्टनम, आई एम नागपुर, आई एम अमृतसर, बोधगया, संबलपुर और सिरमौर। इसके बाद आयम जम्मू भी आया है, तो अगर उनको भी ले लें तो 7 बेबी आयम्स है। वो थोड़े टाइम बाद बना था। और इन सब में विच इज़ द बेस्ट बेबी IIM, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ बेबी आयम्स राइट नाउ। आप अगर अभी बेबी आयम जाते हैं तो आपका कैसा करियर होगा, कैसी जॉब मिलेगी, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस होगा आपका, कैसा पढ़ाई का माहौल है, कैसा कैंपस होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्लेसमेंट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमारा भी वीडियो में सबसे पहला पैरामीटर होता है क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की। इसकी बात करें अगर बेबी आयम्स में दोस्तों, तो बेबी आयम्स में जैसा कि मैंने काफी बार बताया है, आज वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉलेज में स्टैब्लिश रिक्रूटर्स तब आते हैं जब कॉलेज के एलुमनाई उस कंपनीज में जाए और वहाँ अच्छा परफॉर्म करे, हर साल अच्छा परफॉर्म करे। फिर वो कंपनीज उन बच्चों के जो वहाँ पे अब कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों के, उन एग्जीक्यूटिव्स के कॉलेजेस में जाएं और रिक्रूट करने जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलेज से निकले हो और आप XYZ कंपनी में, मान लीजिए एप्पल में अच्छा काम करते हो, तो एप्पल फिर बोलेगा यार हमें इस बच्चे के कॉलेज जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमें इतना अच्छा MBA मिला, और फिर वहाँ जाके रेगुलर रिक्रूटर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होने में कम से कम 5 साल लगता है, 5 से 10 साल लगता है। इसीलिए बेबी आयम्स में सारे रिक्रूटर्स टॉप के नहीं होंगे, लेकिन अभी भी बेबी आयम्स से बहुत सारे अच्छे रिक्रूटर्स आ रहे हैं। 30 to 40% अच्छे रिक्रूटर्स हैं। इसके अलावा जो रिक्रूटर्स हैं वो स्टार्टअप्स हैं और टॉप IT इंडियन कंपनीज है या इंडियन कंपनीज है, लेकिन वो रोल बहुत अच्छा देती है। तो जहाँ क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स कम होगा वहाँ रोल आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है इन बेबी आयम्स को और बहुत सारे बेबी आयम्स अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की बात करें तो अमृतसर, विशाखापट्टनम और नागपुर में क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स इज मच बेटर कंपेयर टू द अदर बेबी आयम्स विच आर संबलपुर, बोधगया एंड द अदर्स। ठीक है, तो बेबी आयम्स में भी 2 डिस्टिंक्शन हो गया है। एक डिस्टिंक्शन है विशाखापट्टनम, अमृतसर और नागपुर का, और बाकी बेबी आयम्स का। तो अगर स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम, अमृतसर और नागपुर की बात करें तो वहाँ क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स अच्छा है। इसलिए मैं अगर रेटिंग दूँ तो विशाखापट्टनम, अमृतसर और नागपुर में क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। पर बाकी के जो 4 बेबी आयम्स हैं उन्हें मैं 3 आउट ऑफ 5 का क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स का रेटिंग दूंगा। अगर क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की डेप्थ में बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंट एंड कंसल्टिंग, फ्रंट एंड फाइनेंस, अच्छे फाइनेंस के रोल्स या ब्रांड मैनेजर के रोल्स या मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन FMCG रोल्स, ये नहीं मिलेगा। अंतर क्या है बेबी आयम्स और ओल्ड आयम्स में? यही अंतर है दोस्तों, यही रियलिटी है। अगर आप ओल्ड आयम्स में रहते तो अगर आप कंसल्टिंग करते तो आपको फ्रंट एंड कंसल्टिंग मिलता। फ्रंट एंड कंसल्टिंग का क्या मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आपका क्लाइंट होगा कोई कंपनी, उनके CXO के साथ आप ब्रश करके डायरेक्टली उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बेबी आयम्स में जो कंसल्टिंग के रोल्स मिलेंगे वो हो सकता है सेकेंडरी रिसर्च के रोल्स मिले इनिशियली, या थोड़ा बैक एंड कंसल्टिंग के रोल्स मिले। मतलब आप किसी कंसल्टेंट को हेल्प करोगे, या फिर अगर आपको कंसल्टिंग कंपनी से फ्रंट एंड कंसल्टिंग रोल मिला भी है तो वो IT कंसल्टिंग होगा, वो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग नहीं होगा। स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कंपनीज कौन सी होती है? McKinsey, BCG, Bain। अगर IT कंसल्टिंग भी मिल रहा है तो इनके भी स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग विंग्स होते हैं। जैसे कैपजेमिनी का जो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग विंग है उसका नाम होता है कैपजेमिनी इन्वेंट, जहां मैंने भी काम किया है। कॉग्निजेंट का जो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग विंग है उसका नाम होता है कॉग्निजेंट बिजनेस कंसल्टिंग। यहाँ पे जो कंपनीज आएंगी जनरली वो IT वाली कंसल्टिंग कंपनीज आएंगी, तो कैपजेमिनी आएगी, कॉग्निजेंट आएगी। बोला जाएगा कंसल्टिंग, पर कैपजेमिनी IT कंसल्टिंग एंड कैपजेमिनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? प्रोजेक्ट्स का। सैलरी भी हो सकता है सेम मिले, पर कैपजेमिनी इन्वेंट, कैपजेमिनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आपको बिजनेस या स्ट्रैटेजी के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और कैपजेमिनी IT वाली कंपनी में आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, प्री सेल्स के रूल्स मिलेंगे। अब बात समझो, यही है रियलिटी बेबी आयम्स की। सैलरी में अंतर नहीं हो रहा है। हो सकता है आप ओल्ड आयम्स गए, वहाँ भी आप कैपजेमिनी इन्वेंट में गए, आजकल तो वहाँ एलीट का प्रोग्राम होता है, तो 20 लाख का पैकेज ऑफर होता है। लेकिन अगर आप वहाँ से कैपजेमिनी इन्वेंट में नॉर्मल कंसल्टिंग में सेम पैकेज में भी जा रहे हो बेबी आयम्स के, तो वहाँ पे आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन बेबी आयम्स से आपको IT प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये अंतर हुआ कंसल्टिंग का। सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या अंतर हुआ? अगर आप ओल्ड आयम्स में रहते हो, सैलरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सैलरी का तो अंतर होगा ही, पर रोल का क्या अंतर होता है आप ध्यान से सुनना। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग करके निकलते हो, ओल्ड आयम्स में आपका जनरली FMCG में प्लेसमेंट होता है। FMCG में एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो आप 2-3 साल एरिया सेल्स मैनेजर का रोल करोगे, जिसमें आप कोई ब्रांड को, फॉर एग्जांपल नेस्ले में मैगी के ब्रांड को 3-4 स्टेट्स में 12 लोगों के साथ बेचोगे, फिर आप हो सकता है ब्रांड मैनेजर बनो। लेकिन न्यू बेबी आयम्स में सेल्स एंड मार्केटिंग में FMCG कंपनीज बहुत कम आएंगी। तो आपको कहाँ पे मौका मिलेगा? बाकी कंपनीज में। FMCD में मौका मिल सकता है, जैसे बर्जर हो गया, ठीक है, ये हो गया। FMCG और FMCD में क्या अंतर है? FMCG हुआ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स,
जो थोड़ा बेटर होता है। FMCD हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब वो थोड़ा लेस फास्ट मूविंग होता है, जैसे बर्जर, एशियन पेंट्स, ठीक है, पिडिलाइट, ये सब आपको मिल सकता है बेबी एम से। या फिर ये नहीं मिले तो IT कंसल्टिंग में, IT कंपनी में मार्केटिंग का रोल मिलेगा, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट रोल होता है। IT में जो मार्केटिंग का रोल होता है वो बिजनेस डेवलपमेंट, प्री सेल्स के रोल्स होते हैं। तो वो लोग उतना प्रेफर नहीं करते जितना ओल्ड एम्स को प्रेफर करते हैं, मतलब ओल्ड एम्स वाले रोल्स को प्रेफर करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को। थोड़ा तो आपको कम मिलेगा ही ना, आप बेबी एम्स जा रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आपको कम मिलेगी। ये हुआ मार्केटिंग का अंतर। फाइनेंस में क्या अंतर होता है दोस्तों? फाइनेंस में जनरली जो अच्छे रोल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल, जो ऋतिक रोशन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो रोल था, ठीक है, PE वाले रोल्स, वो आपको ओल्ड एम्स में ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको फाइनेंस का रोल मिल भी गया तो रिसर्च एनालिस्ट, ट्रेजरी एनालिस्ट, ये सब रोल्स मिलेंगे जो बैक एंड होते हैं। तो यही अंतर है दोस्तों। दिस इज द रियलिटी ऑफ बेबी एम्स। यू माइट गेट प्लेस्ड इन द सेम कंपनी। हो सकता है कि आप EY में प्लेस हो, कोई ओल्ड एम वाला भी EY में प्लेस है, बेबी एम वाला भी EY में प्लेस है। अंतर क्या है? अंतर है कि ओल्ड एम वो EY पैथनॉन में स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट लेगा, आप हो सकता है सेकेंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स लो या बैक एंड कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स लो। यही अंतर है, बस यही अंतर है। मैं आपको बाकी कंपनी से भी बताता हूँ। ITC अगर ओल्ड एम जाती है तो आपको एरिया सेल्स मैनेजर देगी, लेकिन ITC बाकी Tier 2 कॉलेज से जाती है तो वहाँ एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव देती है। दोनों में 2-3 साल का अंतर होता है। 2-3 साल बाद आप वहाँ पहुँच जाओगे, बस कुछ तो खोगे क्योंकि आप बेबी एम्स जा रहे हो, ओल्ड एम्स नहीं जा रहे हो। दिस इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, सैलरी की। सैलरी की बात करें तो मैंने बताया था कि विशाखापट्टनम, नागपुर और अमृतसर एक थोड़े अलग लीग में है, बाकी के बेबी एम्स थोड़े अलग लीग में। तो इन तीनों का, विशाखापट्टनम, नागपुर और अमृतसर का 14 लाख से अबव का एवरेज सैलरी रहा है लास्ट ईयर, इसलिए इन्हें मैं 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। बाकियों का 14 से कम रहा है, 12 के आसपास रहा है। तो इन सबको मैं, जो कि कौन से एम्स हो गए, संबलपुर, बोधगया, सिरमौर, ठीक है, इन सबको मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है सैलरी में। इन हैंड सैलरी में 10,000 का अंतर ऑलमोस्ट आप मान सकते हो। एक और अंतर होता है बेबी आईएम्स और ओल्ड आईएम्स में, वो होता है स्टूडेंट एक्सचेंज का। ओल्ड आईएम्स में जनरली जो स्टूडेंट एक्सचेंज होता है वो 3 महीने का स्टूडेंट एक्सचेंज होता है। लोग यूरोप वगैरह जाते हैं, 3 महीने पढ़ाई भी करते हैं, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और पूरा यूरोप घूमते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है उनको, कल्चर से वाकिफ हो जाता है कि बाहर में क्या कल्चर है। बेबी आईएम्स बहुत कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट एक्सचेंज दे, लेकिन अगेन बिकॉज टाइम अभी नया नया ही बना है तो यहाँ पे 3 महीने का स्टूडेंट एक्सचेंज बहुत कम देखने को मिलता है। जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज देते हैं कुछ आईएम्स, IIM विशाखापट्टनम जहाँ से मैंने MBA किया है, वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज एक 2 हफ्ते का स्टूडेंट एक्सचेंज था जो स्टूडेंट इमर्जन प्रोग्राम था। तो हम दुबई और चाइना गए थे। दुबई और चाइना मतलब 50% ऑफ द बैच वेंट टू दुबई, 50% ऑफ द बैच वेंट टू चाइना। तो ये 2 हफ्ते का स्टूडेंट इमर्जन प्रोग्राम था। तो ये थोड़ा कम होता है। और ऑफ कोर्स आप दुबई और चाइना जा रहे हो तो एक ही कंट्री जा पाते हो, और कॉलेज नहीं जाते, हम वहाँ इंडस्ट्रीज़ में जाते थे, मतलब हम कंपनीज़ में जाते थे और वहाँ सीखते थे कि कंपनीज़ कैसे फंक्शन कर रही है। जबकि फॉर ओल्ड आईएम्स में आप यूनिवर्सिटी में जाते हो और 3 महीना पढ़ाई करते हो। तो 3 महीने यूरोप जाना और 2 हफ्ते दुबई जाने में तो अंतर है। तो यही अंतर है न्यू आईएम्स वाले और बेबी आईएम्स में, यही अंतर है। मेरे भाई ने IIM रायपुर से MBA किया है, तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज में फ्रांस गया था। फ्रांस के एक यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की थी, 3 महीना उसने पूरा यूरोप घुमा अपने दोस्तों के साथ, तो उसे अलग एक्सपोजर मिला। मैं IIM विशाखापट्टनम से MBA गया तो मैं 2 हफ्ते दुबई गया, मुझे भी एक्सपोजर मिला, बट दुबई का 2 हफ्ते का एक्सपोजर मिला। तो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द डिफरेंस। विच इज द बेस्ट बेबी आईएम? दोस्तों विशाखापट्टनम एंड नागपुर आर द बेस्ट बेबी आईएम्स राइट नाउ। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। माई पर्सनल चॉइस वुड बी IIM विशाखापट्टनम, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट विशाखापट्टनम और नागपुर में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, पर बहुत ही अच्छा लोकेशनल एडवांटेज है विशाखापट्टनम का। मतलब बीच के पास हमारा तो हॉस्टल था, अभी परमानेंट कैंपस बन गया है विशाखापट्टनम का। वाइजैग इज़ अ लवली सिटी, यू नो, बीच के पास है। थोड़ा वैरायटी ऑफ रिक्रूटर्स भी विशाखापट्टनम में थोड़ा ज़्यादा है। नागपुर थोड़ा कंसल्टिंग हैवी है, जो मैंने बताया बैक एंड कंसल्टिंग, वो कंसल्टिंग हैवी है नागपुर। विशाखापट्टनम में थोड़ी वैरायटी ऑफ प्रोफाइल ज़्यादा है, थोड़ी वैरायटी ऑफ स्टार्टअप्स ज़्यादा है, और इसीलिए मैं विशाखापट्टनम को ऊपर रख रहा हूँ। तो विशाखापट्टनम और नागपुर में ज़्यादा चूज करने को है नहीं। दीज 2 आर द बेस्ट बेबी IIMs, बट बिकॉज आई हैव सीन विशाखापट्टनम वेरी क्लोजली एंड बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आई टोल्ड यू, IIM वाइजैग और IIM विशाखापट्टनम इज द बेस्ट बेबी IIM right now. All the best my dear friends, stay safe and take care.